तो हम पहले समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। आइए हम एग्जांपल से समझेंगे कि हमें सॉल्व कैसे करना है। अगर आप एक एक स्टेप ध्यान से देख रहे हो और उसके बाद फॉलो करते जा रहे हो तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। आप बस विश्वास रखो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, 3 एग्जांपल दिए हुए हैं और यहाँ पे एक एग्जांपल है 6x² + 5x + 1। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और हमें पहले देख लेना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है भी या फिर नहीं। तो हम देखते हैं कि 6x² + 5x + 1 क्या ये ax² + bx + 1 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जब a हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, x² तो एटलीस्ट है ही और उसके बाद प्लस है और जो b है, b की वैल्यू हमें 5 हो जाएगी प्लस जो c है आपका, भाई मिस्टेक हो गया, c है वो आपका 1 है यहाँ पे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है और वैसे भी हमें ऑलरेडी पता चल गया था कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही। अब इसके बाद हम करने क्या वाले हैं, हम जो आपकी a वाली वैल्यू होगी, a मैंने a बोला अल्फाबेट वाला, ये वाली वैल्यू होगी इसको और जो c की वैल्यू होगी, लास्ट वाली वैल्यू होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आएगा 6 × 1। ये पूरा स्टेप फॉलो करते जाना। ये कितना आएगा 6 आएगा और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है फैक्टराइज, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे मतलब है फैक्टराइज करना है हमें। 6 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे जो स्मॉलेस्ट फैक्टर इसका 2 है। अब 2 × 3, स्मॉल से बड़े की तरफ जाते हैं, ये राइट फॉर्मेट है आपका फैक्टराइजेशन करने का और 3 से 3 गया। तो इतना तक तो आपको क्लियर होगा, सीधा है, इक्वेशन दिया हुआ है तो पहले हम देखेंगे इक्वेशन को कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या फिर नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर उसके बाद नहीं करेंगे, अगर होगी तो फिर हम अपना स्टार्ट कर देंगे और वहीं से हम a की वैल्यू और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। और हमें कैसे करना है, हमें ऐसे करना है कि जो ये बीच वाला टर्म है, ये जो बीच वाला टर्म है 5x, हमें ऐसे करना है कि जो नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो वो 6 के बराबर आए, मतलब a के बराबर आए, जो मतलब a के बराबर नहीं ac के बराबर आए, जो मल्टीप्लाई हुई है उस वैल्यू के बराबर आए और जो आपका जो ये जो मिडिल टर्म है और जब प्लस करें तो 5x ही आना चाहिए। तो हमें फैक्टर आपको दिख रहे होंगे सिंपल, इसीलिए मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है कि आपको क्लियरली समझ में आए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 6x² हम ऐसे एडिटिव उतार दे रहे हैं प्लस यहाँ पे जो आपका 2 × 3, क्या ये 2x + 3x + 1 नहीं हो सकता? अब कोई बोलेगा कि अरे ये भी हो सकता है 6x² + 3x + 2x + 1। हाँ भैया बिल्कुल सकता है, आपका जो रूट्स है वो एक ही सेम ही आएंगे, आप चाहे ऐसे कर दीजिए चाहे वैसे कर दीजिए। अब हमें देखना है कि 6x² लिखा हुआ है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 आ रहा है, 5x आ रहा है, मतलब अगर हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो a और c का मल्टीप्लाई हुआ है वो ac के बराबर आ रहा है कि नहीं? तो हाँ बिल्कुल आ रहा है और इससे है कि हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो और सोचते हो कि यहाँ पे क्या कुछ कॉमन मिल पाएगा, तो सिंपल सा बात है, हम इन दोनों को पेयर कर लेंगे और इन दोनों को पेयर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन मिल रहा है तो हम इसको पेयर में कर लिए हैं। और उसके बाद हमें कॉमन खोजना है इन दोनों में से, तो क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 2 कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा। क्यों x कॉमन होगा? क्योंकि 6 के पास भी x है और 2 के पास भी x है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 3 और जो x² है तो यहाँ पे तो x आएगा ही। अब x से x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x² आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा। और उसके बाद आपका ये जो 2x मैंने कॉमन लिया था तो बचा क्या है 1 और फिर उसके बाद प्लस, अब क्या ये दोनों में से जो ये 1 है इन दोनों में से कोई कॉमन है तो हम सिंपल है 1 तो सभी का
फैक्टर होता ही है। तो 3x प्लस 1। अब हमें क्या करने हैं, हमें दोनों को एक एक तरफ करके कर देना है। आपका यहाँ पे √1 आ जाएगा, उसको मैं r1 से डिनोट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद r2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो क्या करना है, ये जो 2x, जैसे यहाँ पे जो इक्वेशन बना है, मैं यहाँ पे एक बात लिख दे रहा हूँ अच्छे से, 2x प्लस 1 ये अलग इक्वेशन बन गया, और 3x प्लस 1 ये अलग बन गया। तो अब आपके जो रूट्स हैं, अब इसको क्या करना है, हमें इक्वल टू 0 के बराबर दिखाना है, उसके बाद फर्दर हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो 2 है, 2 बचा, 2x इक्वल टू -1, और अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या जाएगा, नीचे जाएगा, -1/2, और उसके वहीं पे यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो ये 1 वाला है वो आपका इधर जाएगा और -1 बन जाएगा, बचा क्या, 3x बचा, और इसको मान लो पूरा स्टेप के साथ कर लो, क्लास 10 में वो भी स्टेप तुम्हें करना होगा, स्किप मत करना मेरी तरह, इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बचा क्या, अब हम इस वाली जो वैल्यू को है हम अकेले छोड़ देंगे, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट क्या होता है, x की वैल्यू होती है कि x की वैल्यू क्या है, वो भी स्क्वायर में नहीं, x मतलब x स्क्वायर मतलब नहीं आपका, तो ये क्या जाएगा -1/3। तो हमें क्या रूट मिल गए, हाँ बिल्कुल मिल गए, और इसी को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है, और एक आपका सॉल्यूशन है -1/2, और सेकंड सॉल्यूशन है -1/3। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट पे देख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और मैं इसे मिटा रहा हूं, ज्यादा नहीं, बस मैं यहीं पे मिटाऊं। अब अपना नेक्स्ट जो एग्जांपल है उससे समझते हैं कि आपको कैसे करना है। अब हमें क्या देख रहे हैं कि x² + 2x + 1 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में है, तो हाँ बिल्कुल, ax² + bx + c = 0, और हमें हाईएस्ट पावर जो यहाँ पे है वो है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा ही। और उसके बाद में क्या करना है, अब हमें आना है फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो हमें जो यहाँ पे x² है तो इसका मतलब 1, तो a = 1 है, और हमें क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 = 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 का फैक्टर 1 ही होता है, और हम लिखते हैं कि x² प्लस 1 यहाँ पे लिख देते हैं पहले, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फॉलो करना है। अब हमें क्या करना है, 2 को ऐसा हमें स्प्लिट करना है कि वो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 आ जाए, और अगर ऐड कर रहे हैं तो 2 आ जाए। तो हम क्या इसको 1 + 1x + 1x में कर सकते हैं, जी हाँ, अभी को तुम लोग सही समझ रहे हो। तो फिर x, इसको लिखो या लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है, और कॉमन लेना है तो हम पहले इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन दोनों को ग्रुप ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं x² + x है, तो क्या कॉमन है यहाँ पे, जी हाँ x कॉमन है। अगर x कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा प्लस x वहां पे चला गया, तो ये 1 होगा। अब फिर से हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ रही है। तो देखो इसको, x * x = x² आ गया, फिर प्लस जो है यहाँ पे आपका यहाँ प्लस आ जाएगा साइन, फिर उसके बाद x * x मतलब x² + x आ गया। अब वहीं पे बात करें, अब x + 1 में क्या कॉमन है, कॉमन यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि 1 सभी का फैक्टर है, तो यहाँ पे 1 होगा, प्लस x + 1 एट हम लिख देंगे, और अब यहाँ से हम पेयर अप कर लेते हैं, और x + 1 यहाँ से आ गया x + 1, और ये जो x + 1 जो आपका कॉमन रहेगा वो आपका यहाँ पे एक लिख के आ जाएगा। अब हमें सेपरेट में इसको सॉल्व करना है, इसको 0 के इक्वल दिखाना है, उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और बस हम जा रहे हैं x
अब यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा जीरो की तरफ, किधर हो जाएगा, जीरो की तरफ, तो ये आपका -1 हो जाएगा और हमें एक वैल्यू मिल गई यहाँ से। साथ ही साथ हम यहाँ पे भी x + 1 0 के इक्वेट कर देंगे और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो जो प्लस वाली साइन है वो माइनस में बदल जाएगी और ये -1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रूट्स हैं वो क्या एक ही है, जी नहीं, यहाँ पे रूट्स दो हैं लेकिन इक्वल है। इसको हम फर्दर जानेंगे दूसरे पार्ट्स में कि हम ये क्यों है और इसका केस बनता है। जैसे यहाँ पे दिया है, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है या फिर नहीं। तो फिर से एक बार ध्यान से समझ लो, यहाँ पे इस एग्जांपल से सीख लो तो भी तुम्हें क्या मिलेगा, x² + 2x + 1। मैंने क्या किया है, मैंने पहले देख लिया कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, हाँ है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है हम इसको देखेंगे कि भैया कुछ कॉमन नंबर है, नहीं, यहाँ पे कॉमन नहीं निकाला जा सकता, मतलब हाँ नहीं निकाला जा सकता। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो a वाली वैल्यू है, यहाँ पे जो a वाली वैल्यू है वो यहाँ पे 1 है और हमें c से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, c वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 1 है, तो जो ac का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 × 1 = 1 ही आएगा। तो अब हमें कैसे करना है, हमें अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, मतलब तोड़ देना है। ऐसे तोड़ना है कि जोड़े तो जो 2 आया है वो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमें ac बराबर आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। अब हम यहाँ पे मैंने क्या किया है, x² को x लिख दिया है और मैंने इसको x + x में तोड़ा है, तो यहाँ पे मुझे अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 × 1 आएगा, तो यहाँ पे हमें जो ac वैल्यू है वो भी आ जा रही है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो भी हमें 2 वैल्यू मिल जा रही है, 2x मिल जा रहा है। तो अब यहाँ मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने ग्रुपिंग कर दिया है, कॉमन निकाल लिया है, यहाँ पे x² इन दोनों को एक में कर दिया है और इन दोनों को एक में कर दिया है। और हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ से कॉमन निकालना है, उसके बाद फॉलो करते जाना है। अब मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है तो x² में से x कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन x है तो यहाँ पे x + 1 बचता है। और उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है, 1 सबका कॉमन होता है, सभी में कॉमन होता है, तो यहाँ से 1 मिल जाता है हमें। और ये कॉमन आपका यहाँ पे एक लिख गया और बचा क्या, x + 1, तो यहाँ पे ये ग्रुप में लिख गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू को 0 के इक्वेट करके हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सिंपल सा रास्ता है और आपको बचाना है। x + 1 = 0। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 1 को ट्रांसफर करेंगे 0 की तरफ, वो हो जाएगा -1। और उसके बाद इसमें भी x + 1 = 0, अब इसको ट्रांसफर करते हैं तो -1 आ जाता है। और आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा है तो फिर रिपीट करके देख लेना। तो हमें इसी वीडियो में इसी सारे एग्जांपल से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमें समझना है। तो उठा देते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो हम पहले ये देख लेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है भैया आपका यहाँ बहुत छोटे में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो, रिफर तो वैसे करेंगे लेकिन हम दिखा रहे हैं कि कोई भी ax² मान लो, इसको स्मॉल मान लो, मैं फिर से कंफ्यूज हो गया, ax² + bx + c, ये इक्वेशन है अपना। और हमें अगर कोई भी रूट निकालना हो तो हमारे पास सीधा सा डायरेक्ट फार्मूला है और इसको क्या लिखेंगे, x हमें फाइंड करना है तो -b ± रूट में b² - 4ac, तो इसमें क्या करना है डिवाइड में 2a। तो ये कहां से आया, ये फॉर्मूला दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने बुक में देख रहे होंगे, तो सीधा चार फॉर्मूला भी कहा जाता है इसे। और
ये आपको बस इतना समझना है, ये एक फॉर्मूला है, आपको इसे रूट्स निकालने आने चाहिए। जिस क्वेश्चन में लिखा हो कि बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वहां पे डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे, और जहां पे लिखा हो फैक्टराइजेशन मेथड, वहां पे आप ये फॉलो कर सकते हो। जहां पे कुछ नहीं लिखा है, जो तुम्हें इजी पड़े वहां पे फॉलो करना, सिंपल। अब उसके बाद ये भी जानना इसी तरह कि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, मैंने बस ये बोला है b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं d से। ध्यान से सुनना, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, सी भी तो आ रहा है, हाँ 4ac। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो रूट्स होते हैं, ये तो जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। अब हमें देखना है कि जो हम जो वैल्यू खोजेंगे हमेशा रियल में खोजेंगे, और एक और होती है इमेजिनरी, उसको आपके फर्दर सिलेबस में है। आप बस इतना समझ लो कि जब d की वैल्यू अगर 0 के ग्रेटर है तो डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी। डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग जो रूट्स होते हैं वो सेम नहीं होगा, मतलब कोई मान लो 2 आ गया तो 5 आ गया, या फिर 2 है तो -5 है, 2 है -1 है, ऐसे आएगा, मतलब सेम नहीं आएगा। दो रूट्स होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, सिंपल सा ये समझ लो। अरे यार 2 डिस्टिंक्ट रूट, ये समझ रहे हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट। अब अगर d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 है क्या भैया, ये है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac, आप यहाँ पे देख लो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ पे दो रूट्स होंगे, और दोनों ही अलग अलग होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा, यहाँ पे दो रूट्स तो होंगे ही, साथ ही साथ दोनों इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स होंगे मतलब ये नहीं है कि +1 -1, ये नहीं है, -1 -1 +1 +1 5 5 -5 फिर उसके बाद माइनस में √5 माइनस में √5, ऐसे भी हो सकते हैं। एग्जांपल के मैंने तो बता दिया है, और समझदार को इशारा काफी होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे टू इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट। फिर उसके बाद अगर d की वैल्यू 0 से होती है भैया, तो यहाँ पे सिंपल है कि रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट मिलेगा लेकिन इमेजिनरी होगा, और हमें इसके बारे में बाद में पढ़ना है अगर आप मैथ लेते हो तब। तो हमें ये भी मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लोअर देन है b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रूट्स आपको नहीं मिलेंगे, सिंपल सा आप ये समझो, और आप वहीं पे रूट्स नहीं निकालोगे। क्या आपको नेचर ऑफ रूट्स क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्री कैट में जाके देख लो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, आप पीछे तो हो नहीं जाओगे, एक बार प्रीवियस में करके देख लो। अब इसी को, ये जो है इसी को हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई करते हैं। पहले बार मैं देखिए चल तो दिख रहा है, तो यहाँ पे 6x² तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस 1। देखो तुम्हें भी ऐसे ही लिखना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही करना है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो अब कंपेयर कर लो, क्या करना है, इसको कंपेयर कर लेना है। a इक्वल टू 6 है, यहाँ पे लिख लो a इक्वल टू 6 है। देखो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर समझने वाली बात है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप b लिख लो, आपका 5 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप c लिख लो, 1 आता है। हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है यहाँ पे हम देख लेते हैं, x का वैल्यू में फाइंड करना है, आता है -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, -b, माइनस का हम साइन ला देंगे, फिर उसके बाद b यहाँ पे प्लस है 5
फिर उसके बाद क्या आएगा, रूट आएगा। इसी तरह देख के करते रहना, तुम एक बार लिख लेना, यहाँ पे प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर रूट होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर क्योंकि उसके इक्वल है, माइनस 4 इनटू ए। यहाँ पे क्या है हमारा 6 है, 6। सी, सी क्या है हमारा यहाँ पे 1 है। फिर उसके बाद नीचे वाला बोलना, फिर यहाँ पे क्या है हमारा 2 है डिवाइड में, फिर उसके बाद ए है, और ए मेरा क्या है यहाँ पे, यहाँ से 6 आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पे आपका, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है आपका कि माइनस बी प्लस माइनस रूट में, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 माइनस 4 इंटू 6, और यहाँ माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा भैया 24, और यहाँ पे आ जाएगा 12। 12 कैसे है, ये आया 2 इंटू 6, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस हो गया, अब रूट में 1 बचा, यहाँ पे भी फर्दर चलो, नहीं तो क्या पता लोगों को दिक्कत आ जाए। ठीक भैया, अब यहाँ पे जो रूट 1 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1। तो एक बार हम, अब यहाँ पे हम एक बार प्लस वाले के लिए लेते हैं, ये जो प्लस वाला है, एक बार हम प्लस वाले के लेंगे, एक बार माइनस वाले के लेंगे। ध्यान सुनना, यहाँ पे हम एक बार प्लस वाले के लेने वाले हैं और यहाँ पे एक बार माइनस वाले के लेने वाले हैं। तो यहाँ पे 5 माइनस 5, मैं प्लस वाले को पहले ले रहा हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे 1 ही है ना, रूट में से 1 होता है, तो रूट 1 इक्वल टू 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस 12 बाय में 12 आ गया। फिर उसके बाद ये अगर -5 + 1 होता है तो क्या होगा -4, और ये 12 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये दोनों सिंपलीफाई हो जाएंगे और ये आ जाएगा -1/3। क्या ये पुराना वाला आया था, जाके चेक कर लेना, यही आएगा। अब हमें यहाँ पे लेना है माइनस वाले को, यहाँ पे लिखा था, हाँ प्लस वाले को भी यहाँ प्लस वाला है, माइनस वाला है भाई। अब हमें यहाँ पे करना है -5 माइनस, मान लो मैं यहाँ पे √1 को 1 पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, समझ लेना क्या, उसके बाद 12। तो क्या हो गया -6/12, तो यहाँ पे स्लाइड हो जाएगा 6 × 6 6 × 12 -1/2। तो क्या यहाँ पे रूट सेम आए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से था तब भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला